स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिक्दर्शिका खंड ख का दूसरा अध्याय प्रयाग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले आप जब भी इसकी व्याख्या लिखें, इसके संदर्भ को जरूर लिखें। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिक्दर्शिका के प्रयाग शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें प्रयाग का वर्णन किया गया है। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टतम स्थानमस्ति। अर्थात भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का स्थान विशेष है। विशिष्टतम मतलब होगा विशेष, यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मण प्रकृष्ट यागकरणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयोः संगमे शीतशिलाजले स्नात्वा जना विगतकल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। तो शीतशिता जले का अर्थ होगा शीत और अशीत, यानी श्वेत और श्याम जल में, यानी गंगा का जल श्वेत होता है और यमुना का जल श्याम होता है, निकाला होता है। तो उसी का है यहाँ पे अर्थ कि गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमाया पौर्णमास्या संक्रांतो च स्नानार्थीनां मात्र महान सम्मर्दः भवति। अर्थात अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ रहती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्ये माघमासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। मासमेकमुषित्वा न संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषा महात्मा मुपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। अर्थात प्रत्येक वर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में जाने पर यहाँ अनेक लक्षा यानी लाखों लोग आते हैं और मास में यानी एक महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल में नहाकर विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत को सुनते हैं और आत्मानं पावयन्ति और अपने आप को पवित्र करते हैं। तात्पर्य है कि जब सूर्य माघ महीने में मकर राशि में चला जाता है तो अनेक लोग यानी लाखों लोग यहाँ आते हैं, एक महीने रहते हैं और इसके संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा जो विद्वान है, महात्मा है, उनके उपदेशों को सुनते हैं और अपने को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्षः पंचवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः सञ्चयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। अर्थात अस्मिन्नेव पर्वणि यानी इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष हर पाँचवें वर्ष आकर याचकेभ्यो यानी मांगने वालों को अपना सर्वस्व में मतलब अपना सर्वस्व यानी सब कुछ दान देकर मेघ ईव यानी मेघ के समान या बादल के समान पुनः संचय करने के लिए यानी धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी प्रत्यगच्छत लौट जाते थे। तात्पर्य है कि इसी पर्व पर महाराजा श्रीहर्ष जो है प्रत्येक 5वें वर्ष
आते थे और मांगने वाले को अपना सब कुछ देकर बादल के समान पुनः धन को इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी चले जाते थे। आगे देखिए, ऋषेः भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिनः अतिथिनः आसन्। अर्थात ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी, अपि मतलब भी, अत्रैव मतलब यही है, यत्र पुरा जहाँ, प्राचीन काल में, पूरा का अर्थ होगा प्राचीन काल, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 यानी 10,000 विद्यार्थी अतिथिनः आसनः मतलब अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञा पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीराम अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारतस्य समीपम् आगत। पिता की आज्ञा, पितृ आज्ञा मतलब होगा पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम राम, यानी जब पिता ने उनको आज्ञा दी थी वनवास की, तो उसी आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन गच्छन यानी अयोध्या से वन जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम मुझे कहाँ रहना चाहिए यह पूछने के लिए यहीं ऋषि भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूटमेव त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीताया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत। चित्रकूट तुम्हारे रहने के लिए उचित स्थान है, यह आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। पुरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यम आसीत। प्राचीन काल में, पूरा का अर्थ होगा प्राचीन काल में, वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे अवर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। अस्य राज्यस्य शासकः महाराज उदयन। इस राज्य के शासक महाराजा उदयन थे, जो वीर अप्रतिम सुंदर ललित कला भिज्ञस् चासीत, जो कि वीर थे, अप्रतिम सुंदर थे और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौन्दर्यानुरागं ख्यापयन्ति। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन गांव में उनके सुयामुन नामक महल के खंडहर, ध्वंसावशेष का अर्थ होगा खंडहर, उसकी, तस्य मतलब उसकी, सौंदर्यानुरागम मतलब सौंदर्य प्रेम को, ख्यापयंती प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौसम्ब्यामेव स्वशिलालेखम कारयत् यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। अर्थात प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया, जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। गंगायाः पूर्वपुराणप्रसिद्ध अस्य महाराजस्य पूर्ववशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी अत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। अर्थात गंगाया पूर्वम यानी गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्ध यानी पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरु की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल, आधुनिक यानी आजकल झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनांच स्थित्याम अक्षुण्यैव। जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित है। अक्षुण्यैव मतलब अखंडित। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम दिल्लिया सुदूरे पूर्वस्या दिशि स्थितियो। अर्थात इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर, दिल्ली सुदूर यानी दिल्ली से दूर
पूर्वस्यां दिशा पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धियो राज्यो निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय। कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तम दृढ़म दुर्गम कारयत। उनके मध्य में प्रयाग और गंगा यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया और गंगा प्रवाहाच्चास्य रक्षणाय विशालम बंधमप्यकारयत तथा गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध भी बनवाया। योत्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थोस्ति। अर्थात जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। इयं दुर्गम अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, महत्वपूर्ण और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता-आन्दोलनस्य इदं नगरं प्रधानकेन्द्रम् आसीत्। अर्थात यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकश्च चन्द्रशेखरः, अन्ये च स्वतन्त्रतासङ्ग्रामसैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आन्दोलनस्य सञ्चालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने इसी पावन भूमि में निवास करके, उषित्वा मतलब निवास करके या रहकर, आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रीड़ास्थली और कर्मभूमि भी यही थी। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नं हिंदी साहित्य सम्मेलनम् अत्र स्थितम्। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्तः विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः सुशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपमिव शोभते। अर्थात यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है और यहीं देश विदेश के अनेक सहस्त्र मतलब हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में विविध विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से शोभित प्रयागराज विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभायमान है। तात्पर्य है कि यहाँ पे जो प्रयाग विश्वविद्यालय है वो ऋषि भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल की तरह ही है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्ते अधिकारघोषणाम् इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। यानी इस नगर की प्रतिष्ठा को उच्च न्यायालय भी बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वतीनां पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः स्वयमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए
महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधः। अर्थात यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियाँ गंगा और यमुना के जल में स्नान करने से पूतात्मा यानी पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्वावबोधेन विनापि यानी बिना तत्वबोध के ही तनुत्यजाम नास्ति यानी शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे स्नान करके ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यह संस्कृत दिक्दर्शिका का दूसरा अध्याय था। इसके पहले पाठ वंदना की वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप अवश्य देख लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।